में बड़े हो गए, ज़्यादा आगे मत ले जाने, चल जाएगा वो। राम राम मेरे सभी भाइयों ने, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे JSD फैमिली ब्लॉग में। और दोस्तों आज का ब्लॉग किसान का है, क्योंकि किसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आज मैं सुबह सुबह से ही तैयार हो चुका हूं और आज कटने वाला है मेरा गेहूं। मौसम इतना डेंजर बन रहा है, बादल बादल छा रहे, तो डर है कहीं हम लोग किसान की मेहनत मिट्टी में न मिल जाए। इसलिए सब लोग, सारे मध्य प्रदेश के किसान घबराए हुए इस वक्त। तो इसलिए हमारे भी गेहूं पक चुके हैं, तो आज कटने वाला है हमारा गेहूं। लेकिन आप इस ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में किस तरह से गेहूं की कटाई होती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद किस तरह से गेहूं घर आता है, उसके बाद आप जो कूलर और एसी में बैठ के जब रोटियां खाते हो और टीवी पे देखते हैं कि किसान को उनकी मेहनत नहीं मिलती है, तो वो लोग कहते हैं ना कि मैं किसान को सच में उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो आज का ब्लॉग आपको मैं बताऊंगा, किसान 4 महीने तक ठंड में मेहनत करता है, उसके बाद वो गेहूं पकता है। लेकिन पक जाने के बाद में जब ये ऐसा मौसम आता है ना, कल आंधी तूफान चलने लग गया था, लेकिन हमारे जो गांव के किसान भाई है सबकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि 4 महीना लगातार कड़कती ठंड में मेहनत करनी पड़ती है। तो कड़कती ठंड में मेहनत करने के बाद में जब फसल आने का समय आता है हम किसानों का, तो देखिए जैसे अब ये फसल एकदम तैयार हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, लेके चलता हूं पास में गेहूं के खेत में अंदर। ये देखिए ये फसल अब पक चुकी है, एकदम पूरी तरह से सूख चुकी है। जब ये कटाई का समय आता है तभी किसान के ऊपर इतना बड़ा डर रहता है कि ये जो मौसम दिख रहा है, आपको देख सकते हैं बादल छा रहा है, ये कहीं मावट बनकर, आंधी तूफान बनकर इस तरह से कहर ढाते हैं ना कि किसान की जो मेहनत है ना वो सारी मतलब मटिया मेट हो जाती है। कभी कभी तो इतना परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि किसान कर्ज में भी डूब जाता है, क्योंकि उसको पता है क्योंकि खाद बीज सब कर्ज से लेके ही इस फसल को बड़ा करता है। वो बड़ा करने के बाद में जब आंधी तूफान आता है, ऐसा मौसम होता है जैसे कल हवा आंधी तूफान चल गया था, तो हम सब लोग घबरा गए थे। सारे किसान हमारे गांव के, हमें भी घबरा गया था कि कहीं जब हमारे सामने मुंह पे निवाला आया और कहीं ऊपर वाला हम लोगों के साथ में कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन भगवान ने थोड़ी सी हवा आंधी तूफान चला, उसके बाद में शांत हो गया। और लेकिन हमने आज सुबह से ही ठान लिया कि अब तो हमारी जो गेहूं की फसल है उसको कटवा ही लेना चाहिए, नहीं तो कहीं ये भी हाथ में ना रहे। तो दोस्तों हम आ गए फाइनली हमारे खेत पर। ये देख सकते हैं सारे गेहूं पूरी तरह से सूख गए हैं और आज इसका दिन है कटाई का। तो मेरे दोस्तों कटने वाला है, क्योंकि आंधी तूफान आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए मौसम बादल छा रहा है भयंकर तरीके से, तो हमको डर लग रहा है कि कहीं किसान की जो मेहनत है, 4 महीने की जो मेहनत करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका फल ना मिले। इसलिए पहले से ही तैयारी करके रखे, क्योंकि मौसम का कोई ठीक नहीं है, क्योंकि आंधी तूफान आ सकता है और उसकी वजह से सारी फसल नष्ट हो सकती है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश में सारे किसान भाई जल्दी कर रहे हैं, बने थोड़ा सा गीला भी रहेगा तो भी गेहूं काटेंगे। पर अभी हमने
ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि अभी गांव, वैसे तो गांव पूरी तरह से सूख गए चुके हैं, लेकिन डर भी रहता है क्योंकि किसान बड़ी मेहनत करता है। 4 महीना ठंड में पानी में बह के बड़ी मेहनत से गेहूं को पकाता है, और यही कारण है कि ये गेहूं को जो फसल है उसको जल्द से जल्द कटवा रहे हैं। तो आज मैं भी अपने खेत पर आया हूँ और यहाँ पर हार्वेस्टर से गेहूं कट रहे हैं। ये देखिए पीछे भूसा भी निकल रहा है। इसका भूसा बहुत खुजली आग लगती है इसके भूसे से, क्योंकि दोस्तों गेहूं की जो फसल है ना, उसका जो भूसा होता है ना, अगर कपड़े में भरा जाए तो ये समझ लो खुजली चालू हो जाती है। आप सो नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप नहाओगे नहीं ना तब तक मतलब खुजली जाएगी नहीं, ऐसा होता है दोस्तों। जाने के बाद नहाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं नहाऊंगा ना तो मेरे शरीर में पूरी खुजली आना शुरू हो जाएगी। अच्छा मौका पे आ गया मैं। हाँ हमारा
आगे चलो ले जा